नमस्कार बच्चों आज हम कक्षा 10वीं का एक्सरसाइज 4.3 का छठा और सातवां क्वेश्चन करेंगे। ध्यान से देखिए छठा क्वेश्चन क्या दे रखा है। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये आयताकार खेत ले लिया हमने, इसकी छोटी भुजा ले ली हमने x और बड़ी भुजा सीधी बात दे रखी 30 मीटर अधिक, तो बड़ी भुजा हो गई x प्लस 30 और विकर्ण कितना दे रखा है, विकर्ण दे रखा है x प्लस 60 मीटर अधिक। तो एक ऑब्वियस सी बात है, अगर छोटी भुजा x है तो बड़ी भुजा हो गई x प्लस 30 और विकर्ण हो गया x प्लस 60। तो हमने लिखा माना छोटी भुजा है x, बड़ी भुजा हो गई x प्लस 30 और विकर्ण हो गया x प्लस 60। अब त्रिभुज ADC एक आपके सामने देखिए, ये त्रिभुज ADC समकोण त्रिभुज है, क्योंकि आयत के चारों कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। तो इस वजह से त्रिभुज ADC क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। एक समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज पे क्या लग जाता है, पाइथागोरस प्रमेय। तो इस त्रिभुज पर हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। पाइथागोरस प्रमेय आपको आता है कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2, यानी कि x प्लस 60 का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर निकालेंगे हम, वो वाला सरसमीकरण लग गई a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाली सरसमीकरण लग गई यहाँ पर। ये देखिए मैंने यहाँ पर लगा दी है सरसमीकरण, यहाँ भी लगा दी और यहाँ भी लगा दी। अब ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर 60 का स्क्वायर 3600 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 60 120x, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर 30 का स्क्वायर क्या होता है 900, 2 इंटू एक्स इंटू 30 60x। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर। अब मैं इन तीनों को इधर ले गई, इधर जाके क्या हो जाएगा, इन तीनों का साइन चेंज हो जाएगा। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर। 60 में से 120 गया 60, साइन बड़े वाले का। 900 में से 3600 गया 2700, साइन किसका, बड़े वाले का, -2700। अब इसको आप सीधा करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले आइए। तो ये समीकरण, द्विघाती समीकरण क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2700 इक्वल टू 0, ये समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को हम दोनों तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, द्विघाती समीकरण, द्विघाती सूत्र विधि द्वारा भी और गुणनखंड विधि द्वारा भी। चलिए करते हैं सॉल्व। बच्चों हम लोग इस पे द्विघाती सूत्र द्वारा यूज़ करेंगे, निकालेंगे इसके मूल। a आ गया 1, b आ गया -60 और c आ गया -2700। ठीक है, a है इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक, b है x का गुणांक और c -2700। अब वही डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, d निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह -60 डाल दिए, -60 का स्क्वायर, माइनस की जगह -4 की जगह 4, a की जगह 1, c की जगह -2700, 60 का स्क्वायर आ गया 3600 प्लस ये आ गया 10800, इन दोनों को प्लस किया 144, 14400 आ गया। ठीक है, 144 और साथ में 2 ज़ीरोस। ठीक है, अब 14400 का वर्गमूल निकालना आसान है। 14400 को हम 144 गुना 100 लिख सकते हैं। 144 का वर्गमूल हमें पता है 12 होता है, 100 का वर्गमूल होता है हमें पता है 10 होता है, तो ये आ गया 120। आप इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी कर सकते हैं। और ये 0 से बड़ा है तो मूल क्या होंगे, मूल होंगे वास्तविक और भिन्न। अब हम यहाँ पर सूत्र लगा देंगे, x1 बराबर -b प्लस वर्गमूल b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, x2 बराबर -b माइनस वर्गमूल b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब x1 कितना आ गया, x1 में हमने सारी वैल्यूज़ डाल दी, माइनस ये तो फार्मूले का माइनस है और ये b का माइनस है -60 प्लस वर्गमूल 14400 बटा 2। अब 14400 का वर्गमूल मैंने सिखाया था यहाँ पर
कितना है 120, तो ये आ गया 60 जमा 120 बटा 2, और यहाँ आ गया 60 माइनस 120 बटा 2। 60 जमा 120 बटा 2 क्या होता है 180 बटा 2, 180 बटा 2 क्या आ गया 90, और यहाँ माइनस 60 बटा 2 माइनस 30। कभी भी कोई भी भुजा माइनस में नहीं होती, तो ये रिजेक्ट हो गया। तो हम क्या लेंगे, छोटी भुजा 90 और बड़ी भुजा x प्लस 30, 90 जमा 30 120। अब दोनों भुजाएं आ गई हमारे पास, 90 मीटर और 120 मीटर, दोनों भुजाएं निकल गई। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमने लिखा मान लीजिए बड़ी संख्या है y और छोटी संख्या है मान लीजिए x। अब दोनों के वर्गों का अंतर कितना दे रखा है 180 क्वेश्चन में दे रखा है, यानी कि y का वर्ग माइनस x का वर्ग इक्वल टू 180। बड़ी y है तो y को हम आगे रखेंगे, छोटी x है तो x को हम पीछे रखेंगे। अब प्रश्न के अनुसार क्या है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या कौन है x, यानी कि x का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, यानी कि 8 गुना y। प्रश्न के अनुसार दूसरी कंडीशन हो गई, छोटी संख्या का वर्ग मतलब x का स्क्वायर, x का वर्ग इक्वल टू y का 8 गुना इक्वल टू 8y। अब एक्स स्क्वायर जो 8y आया है हम इसको फर्स्ट में पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर दिया हमने फर्स्ट में, यानी कि एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख दिया यहाँ पर 8y। तो ये समीकरण बन गया y स्क्वायर माइनस 8y बराबर 180। 180 को इधर ले आए तो ये हमारे पास आ गया द्विघाती समीकरण। अब इस द्विघाती समीकरण को हम वैसे सॉल्व करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। a आ गया 1, b आ गया माइनस 8, c आ गया माइनस 180। सबसे पहले d निकालेंगे, d क्या आया b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की जगह a की जगह c की जगह सब पुट करेंगे तो ये आ गया माइनस 8 का स्क्वायर, माइनस 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और ये आ गया प्लस 720। सॉल्व करने पर ये आ गया प्लस 720। 720 और 764 को प्लस करो, ये आ गया 784। 784 0 से बड़ा है तो मूल क्या होंगे वास्तविक और भिन्न। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर समीकरण y में है तो हमारे मूल होंगे y1 और y2, ना कि हम x1 और x2 लेंगे। ध्यान रखना x1 और x2 नहीं लेंगे, y1 और y2 लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ध्यान से देखिए, मूल आ गया y1 माइनस बी प्लस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। अब यहाँ पर हमने x1 नहीं लिया क्योंकि हमारा समीकरण y में है, x में नहीं है हमारा समीकरण। हमारा समीकरण किस में है y में, कौन से चर में है y में, तो हम यहाँ पर y1 और y2 लेंगे। ठीक है। अब 784 का वर्गमूल निकालना सीखो। 784 का वर्गमूल हमने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाल दिया। ये विधि आप लोगों ने छोटी क्लासेस में कर रखी है। तो ये इसका वर्गमूल आ गया 28। अब मैं इसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस 8, और 784 का वर्गमूल 28 यहाँ आ गया। 8 प्लस 28 कितना आ गया बटा में 2, ये आ गया 36 बटा में 2, तो y1 आ गया 18। अब इधर भी सारी वैल्यूज़ डाली हमने, यहाँ आ गया 8 माइनस 28 बटा में 2, 28 में थे 8 गए 20, और साइन बड़े वाले का माइनस 20 बटा 2 माइनस 10, ये रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये माइनस में आया। अब y आ गया हमारा 18। अब हमें x निकालना है, छोटी संख्या निकालनी है। हमारे पास है एक्स स्क्वायर बराबर 8y। एक्स स्क्वायर हमारे पास 8y है, दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, x आ गया प्लस माइनस वर्गमूल 8y। अब y की जगह क्या पुट कर दिया 18, 18 गुना 8 कितना हो गया 144। x आएगा 2 में, प्लस और माइनस में, प्लस और माइनस में। वर्गमूल 144 क्या होता है 12, तो 12 2 बार आएगा, 12 प्लस में भी आएगा और 12 माइनस भी आएगा, यानी कि x की 2 वैल्यू आ गई। कौन कौन सी, प्लस 12 और माइनस 12, यानी कि 2 आंसर होंगे, एक 18 और 12 और एक 18 और माइनस 12। अब होमवर्क है आपका कि इन्हीं 2 क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद बच्चों।